गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से सिंप्लीफिकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो फ्रैक्शन से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, इसका सीधा सा सीधा मतलब यह है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखना। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक हैवी सा क्वेश्चन देगा, बहुत सा देखने में बहुत टफ लगेगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई थ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब इसमें आपको आपको दे देगा, चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है ना, इसमें चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें टिक मारना रहेगा। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के दो तीन मेथड हैं। ठीक है, जो आंसर देगा इसका P बाई क्यू के रूप में रहेगा। ठीक है, P बाई क्यू के रूप में मतलब 2/3 या 3/4 या 5/6 रहेगा। ठीक है ना, इस टाइप का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, आप इस रूप में इसको लाना है। तो देखिए, आपके पास दो मेथड है। एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, आप यहां एलसीएम लीजिए। ठीक है, फिर उसको वन बाई दिस आएगा, वन बाई जो भी आएगा उसको पलट करके फिर यहां एलसीएम लेंगे, फिर इसको पलट के यहां एलसीएम लेंगे, फिर उसको पलटेंगे तो जो आंसर आएगा वहां आएगा। तो देखिए, इसमें आपको सीधा सीधा ये चीज मतलब पता चल जा रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि एक दो तीन तीन बार आप एलसीएम लेंगे, उसको आप रिवर्स करेंगे, उसके बाद से ये आपका आंसर आएगा। तो इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा है। देखिए, एग्जाम में जो एग्जामिनर ऐसे बड़े बड़े जो क्वेश्चन देता है, उसका सीधा सा सीधा इंटेंशन रहता है कि आपको आपका जो मेंटल लेवल है वो चेक करना, आपको फंसाना, उसका ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि पता है उसको कि आपके पास केवल 120 मिनट है और क्वेश्चन 100 करने हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें 5 मिनट या 10 मिनट लग जाए। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन देगा, देखने में भले ही टफ लगे लेकिन टाइम टेकिंग वो बहुत ही कम रहेगा। आपको उसका ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अगर हम पारंपरिक मेथड से करेंगे तो इसमें कम से कम 1.5 या 2 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, बट अगर ट्रिक से करेंगे तो ये मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वही ट्रिक याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये एक प्रकार की सीरीज बन रही है। ठीक है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। ठीक है, ये एक सीरीज बने। तो इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कैसे हम हल करेंगे। देखिए, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 1/3 लास्ट में। ठीक है, तो इसको हमको हल करने के लिए यहां पे 1 लिख दीजिए, वहां पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, कितने सीरीज हैं वो देखिए, 1 2 3, 3 सीरीज है। तो यहां 3 पॉइंट लगा दिए, 1 2 3, 3 पॉइंट लगा दिए। अब देखिए 1/3 के पहले क्या है, 1 प्लस है या माइनस है ये भी लिखेंगे। ठीक है ना, +1 है। ठीक है, यहां भी है, यहां भी है, +1 +1। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन लगेगा कि बहुत ज्यादा लेंदी है या समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे, एक बार कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा ये समझना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे 2 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हमने क्या किया, 1/3 को 1 यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया। ठीक है, और ये जो 1/3 के जो पहले जो था, जो सीरीज में आता जा रहा है, तो इसको इसके साइन के साथ, इसके चिन्ह के साथ यहां लिख दिया। ठीक है,
+1, यहाँ पे था +1 था +1, यहाँ पे +1 तो +1 हो गया। ठीक है, कितने सीरीज हैं यहां हमने पॉइंट लगाया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 से इसमें इंटू करेंगे, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके पहले जो रहेगा उसको प्लस कर देंगे, तो 1 इंटू 3 + 1 यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे 1 है, ठीक है, +1 है, तो 1 से इसमें इंटू करेंगे, 1 इंटू 4 = 4 प्लस इसके पहले वाला प्लस करेंगे 3, तो 1 इंटू 4 4 + 3 = 7, यहां 7 आ गया। ठीक है, अब ये कहां तक ले जाना है, मैंने ये जो तीन जो चिन्ह लगाया, पॉइंट लगाया है, वहां तक ले जाना है। ठीक है ना, जितने इसके सीरीज है उतने तक करना है। ठीक है ना, इसीलिए हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कि एक छोटे भी ना एक बड़े भी ना। अब अगेन वही करेंगे, 1 इंटू 7 = 7 + 4, ठीक है, 11। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। अब देखिए इसका आंसर जो लास्ट, पहले हमने क्या किया था, लास्ट में जो 1/3 होगा तो इसको 1/3 हो गया, 1 और 3 लिख दिए थे। अब ये लास्ट में जो 7 और 11 आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, 7/11, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया फंडा कैसे हमने किया। देखिए एक बार मैं और बता देता हूं। ठीक है, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, ठीक है, ये एक सीरीज बन के आता जा रहा है। ठीक है, लास्ट में 1/3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके 4 ऑप्शन देगा P/Q के रूप में, मतलब एक 7/11 हो जाएगा, एक 11/7 हो जाएगा, दूसरा 24/5 हो जाएगा, तीसरा XYZ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7/11 जरूर रहेगा क्योंकि एक्चुअल आंसर यही है। ठीक है ना, अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 है, यहाँ पे 13 लिख दिए, कितने सीरीज है 3, उतने पॉइंट लगा दीजिए, और 1/3 के पहले क्या है, +1 के सीरीज, +1 होता जा रहा है, तो यहाँ +1 लिख दिए, एक बार यहाँ +1 लिखिए, फिर इसका +1 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब ये जितना लिखा है 1 है, तो इसमें इंटू किए और पहले वाला प्लस कर दीजिए, और वो जितना है उसको आगे लिख दीजिए। ठीक है, अगेन इसको यहाँ पे जो है उसको इसमें इंटू किए और उसके पहले वाला प्लस करके उसके आगे लिख दिए, अगेन इसको इंटू करके प्लस करके आगे लिख दिए। ठीक है, अब ये कहां तक करेंगे, जितनी सीरीज है उतने पॉइंट करके वहीं तक करेंगे, जितनी सीरीज है उतने तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद से लास्ट का जो 2 डिजिट आता है, तो पहला डिवाइडेड बाय दूसरा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये फंडा, इस फंडे का जो भी क्वेश्चन होंगे, देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस वैरायटी इसी फंडे पे वैरायटी अलग अलग रहेगी। वैरायटी जैसे मार्केट में हम लोग आम लेने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे वैरायटी के आम रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी का आम रहते हैं, लेकिन उसका वैरायटी चेंज होता है। ठीक है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ी चेंज होता है। ठीक है, टेस्ट मीठा से ऐसा थोड़ी है कि खट्टा हो जाएगा या तीखा हो जाएगा, रहेगा तो मीठा ही। ठीक है, भले वैरायटी चेंज जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन की भले वैरायटी चेंज हो जाएगी, उसका ट्रिक जो है वो चेंज नहीं होगा, हल्का फुल्का ट्रिक चेंज होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बस ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि यहां माइनस दे दिया। ठीक है, यहां क्या दे दिया, माइनस दे दिया। अब क्या करेंगे, पहले यहां पे प्लस था, सब जगह प्लस था। ठीक है, अभी यहां पे बीच में माइनस आ गया, 1/1 + 1/1 - 1/1 + 3। ठीक है, बीच में एक माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, सेम फंडा है। ठीक है, फंडे में कोई अंतर नहीं है, चेंजिंग कहां होगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए 1/3 है, अगेन 1/1 और 3 लिख दिए, 3 का सीरीज है तो 3 पॉइंट लगा दिए। ठीक है, 3 पॉइंट लगा दिए। अब देखिए 1/3 के पहले क्या है, +1 है, तो यहां +1 लिख दिए, यहां पे
उसके पहले -1 है तो यहाँ -1 लिख दिए, उसके पहले +1 है तो +1 लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या किए, 1 × 3 + 1 यहां 4 हो गया। ठीक है, 1 × 3 + 1 4 हो गया। इसको इससे इसमें गुणा करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं, जो आता है उसके आगे लिख देते हैं, यही करते हैं थे ना पहले। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे क्या है माइनस। ठीक है, तो अब यहां माइनस करेंगे, 1 × 4 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे समझ में आया, यहां माइनस है तो यहां माइनस करेंगे, यहां प्लस था तो यहां प्लस किए, यहां माइनस है तो यहां माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 × 4 = 4 -3 1 आ गया। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइन का इसीलिए मैंने बोला था कि साइन के साथ लिखना है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे प्लस था तो यहां प्लस लिख दिए, यहां पे माइनस था तो यहां माइनस लिखिए, यहां पर प्लस था तो यहां प्लस लिखिए। इससे हमें ये पता चलता है कि पहले वाले में को प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, ये साइन से पता चल जाएगा कि पहले वाले को प्लस करना है कि माइनस करना है। यहां पे माइनस है तो इसको माइनस कर देंगे, 1 × 4 = 4 -3 = 1। ठीक है, अगेन यहां पे प्लस है तो 1 × 1 1 हो जाएगा, +4 यहां पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वही आंसर होता है, और उसको इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको 2 वैरायटी पता चल गई। ठीक है, इसमें 2 वैरायटी पता चल गई, यहां तक की तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 1/1 -1/1 -1/1 कितने, 2 4। ठीक है, ये सीरीज बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमने प्लस प्लस वाला देख लिया, माइनस प्लस वाला देख लिया, अब ये माइनस माइनस वाला है। ठीक है ना, ये चीज पूरे में है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, 1/4 है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 1/4। ठीक है, 1/4। अब देखिए सीरीज कितने की है, 1 2 3 4, 4 की सीरीज है तो 4 पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगा दिए। अब ये जो है यहां पे लिख देंगे, 1/4 के पहले 1 है, माइनस साइन के साथ 1 लगा देंगे, -1 -1 -1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, माइनस है तो इससे इसमें इंटू होगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 4 4 -1 यहां क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगेन 1 × 3 = 3 -4, 3 में से 4 गया, क्या आएगा, 3 - 4 = -1, यहां क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहां देखिए 1 × -1 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 में यहां पे 3 माइनस करेंगे तो -1 -3 = -4। ठीक है, -1 × -3 -4 हो जाएगा। अगेन यहां पे 1 × -4। ठीक है, 1 × -4 क्या हो जाएगा, -4, और -4 -1 तो ये -1
को माइनस करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -4 + 1 = -3, ठीक है, -3 हो गया। अब देखिए मैंने बोला था कि लास्ट का 2 डिजिट इसका आंसर हो जाएगा, उसको p/q के रूप में लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -4/-3, माइनस माइनस कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। जहां माइनस है वहां माइनस लगा देना है, जहां प्लस है वहां प्लस लगा देना है। और उसको क्या करना है, प्लस माइनस का यूज कहां करना है, पहले वाले को माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है। ये आपका एक प्रकार की वैरायटी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पढ़ने के बाद भी आपको खुद से प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई टीचर कितना भी अच्छा हो आपको पढ़ा दे, ठीक है, मैथमेटिक्स के केस में स्पेशली अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स पूरा डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उतने अच्छे से आप वहां जाके कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के केस में बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ पे जो भी ट्रिक आपको बताया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे, उस ट्रिक पे कम से कम 50 क्वेश्चन तो करिए ही करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पिछले क्लास में फ्रैक्शन पढ़ाया, ठीक है, तो फ्रैक्शन एक बार हमने पढ़ा दिया, उससे संबंधित कम से कम आपको जितने क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपने जो भी बुक्स पढ़ रहे होंगे उस पर जितने भी क्वेश्चन मिले सारा लगा डालिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो मैक्सिमम कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आते हुए भी आप सवाल कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है तो। और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो आता हुआ भी सवाल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे हैं। देखिए x दिया है 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1/2, ठीक है, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2x + 7/4 = what, ठीक है। इफ x = this then what is the value of this, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिंप्लीफाई करके x को सिंप्लीफाई करके यहां पुट करना है, जो वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए सिंपल सा मेथड है, जैसे बताया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हल करेंगे, क्या आएगा, देखिए 1 2 आ गया, ठीक है। 1/2 को 1 2 लिख दिए। कितने की सीरीज है, 1 2 3, 3 की सीरीज है, 3 पॉइंट बना दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +1 है तो यहाँ +1 कर दिए, यहाँ पे +1 है तो +1, यहाँ पे +1 है तो +1 कर दिए, ठीक है। अगेन 1 से 2 में इंटू किए, 2 आएगा, +1 कर दिए, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अगेन 3 में 1 से इंटू किए, 3 आएगा, +2 किए, कितना हो गया, 5 हो गया। अगेन 1 × 5 + 3 8 आ गया, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, 5/8, ठीक है, 5/8, ठीक है, 5/8 किसका वैल्यू आया, इतने का वैल्यू आया, ठीक है ना। तो x = 1 + 5/8 है, तो x = हो जाएगा 1 + 5/8, ठीक है। एलसीएम लेंगे 8, तो 8 + 5/8 13/8, ठीक है, 13/8 हो गया। अब 13/8 को इसमें पुटअप कर देंगे, 2x + x की जगह पे
13/8 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 13/8 प्लस 7/4। 2 8 से 2 कट जाएगा, सॉरी 4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 4 4 4 को एलसीएम ले लिए, ऊपर आ जाएगा 13 प्लस 7, 13 7 20 हो जाता है। ठीक है, और नीचे 4, ये आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है ना, आपको हल करके 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसको हल करने में। ठीक है ना, 1 मिनट से ज्यादा आपको लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, इतना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये है, इस तरह की वैरायटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और वैरायटी है। ठीक है, ये 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसको आपकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अभी तक तो 1 1 आ रहा था, अब इसमें 3 और 2 भी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए सेम कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं है। अब इसको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब इसको कैसे करें मैं बता रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट है। 1/5 लास्ट में है, यहां 1 और 5 लिख दीजिए। ठीक है, कितने की सीरीज है, 1 2 3, 3 की सीरीज है, यहां पे 3 पॉइंट कर दीजिए। सेम वैसे ही कि वैसे करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके पहले 2 है, प्लस में +2, यहां 1 है +1, यहां 3 है +3। ठीक है, इसको इंटू किए, 2 से इसको इंटू करेंगे, जो आएगा प्लस कर देंगे। 2 5 जा 10 प्लस 1 11। ठीक है, 1 इंटू 11 प्लस 5 16। ठीक है, 3 इंटू 16 48 प्लस 11। ठीक है, 9 59। ठीक है, हो गया ना हमारा सीरीज कंप्लीट। ठीक है, अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, 16/59। देखिए कितना सिंपली हो गया ना, कितना सिंपली, कुछ नहीं की, ये जो लिखा था वही हमने ऊपर लिख दिया और यहां इंटू करके पहले वाला प्लस करके आगे लिख दिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब इस तरह के देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, देखिए यहां पे कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा रहे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखिए उसी से इंटू कर दीजिए। प्लस है तो यहां प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। ठीक है, वो हो जाएगा। तो इस तरह के जितने, मुझे अब लगता है कि इस तरह के आपको जितने क्वेश्चन अब आएंगे आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी था, इसी क्वेश्चन में यहां पे 4 दे दिया था, 1 की जगह पे 4 दे दिया था। ठीक है ना, तो अब कैसे करेंगे आप, अगर यहां 1 की जगह पे 4 दे देगा तो कैसे करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं, कई लोग घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है। देखिए हम 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इसको 4 को 4 इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, आप इसको भूल जाइए और इतने को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको भूल जाइए, आप इतने को सॉल्व कीजिए। अब इतने का मान कितना है, कितना मान आएगा, इतने का मान 16/59। ठीक है, तो इतने का मान जब यहां रख दीजिए, 4 इंटू 16/59, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो घबराना नहीं है, ये एक क्वेश्चन में था इसलिए मैंने आपको बता दिया इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरह के देखिए, मुझे लगता है कि आप इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देखिए कई तरह से पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारे इसमें वैरायटी है, बहुत सारे वो हैं। तो एक तरह का जो इस तरह का सीरीज वाले क्वेश्चन है वो तो मैंने बता दिया। अब इसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरी टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ ही हो गया, तो ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आपके साथी लोग जो पढ़ने वाले होंगे, तैयारी करने वाले, उनको भी कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।